हेलो एवरीवन, एमडी रोहतक सेशन 2024-25 से अंडर ग्रेजुएट्स प्रोग्राम के लिए करिकुलम और क्रेडिट फ्रेमवर्क लेकर आई है जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर बेस्ड है। ये फ्रेमवर्क क्या है, इसके बेसिक फीचर्स क्या हैं, इसके बारे में हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसका उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको देख सकते हैं। उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम इस प्रोग्राम स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं। साथ ही साथ क्रेडिट कैसे दिए जाते हैं, क्रेडिट रिक्वायरमेंट कितनी है और कैसे ये कैलकुलेट किए जाएंगे, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रोग्राम स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो जो यूजी प्रोग्राम पहले 3 ईयर के लिए था, 6 सेमेस्टर में डिवाइड था, अब ये अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम 8 सेमेस्टर में डिवाइड हो गया है, 8 सेमेस्टर के लिए डिज़ाइन कर दिया गया है। अब यूजी डिग्री 4 ईयर में कन्वर्ट हो चुकी है जो पहले 3 ईयर में थी। लेकिन डिफरेंस है, इसमें 4 ईयर है बट विद मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन के साथ में है, जो कि पहले नहीं था, अब है। जो सब्जेक्ट दूसरी चीज़, जो सब्जेक्ट आप पहले टोटली पढ़ रहे थे, अब उनको मेजर और माइनर में डिवाइड कर दिया गया है। मेजर जो आपको डिग्री अवार्ड होगी, मेजर सब्जेक्ट में अवार्ड होगी। जो भी सब्जेक्ट में आपने एडमिशन लिया है उसमें आप जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वही उसी में आपको डिग्री मिलेगी, लेकिन वो मेजर और माइनर के नाम से जाने जाएंगे। मेजर सब्जेक्ट के लिए अगर आपको डिग्री चाहिए तो आपको क्रेडिट अर्न करने होंगे। ये क्रेडिट जो होंगे मेजर सब्जेक्ट में, ये क्रेडिट टोटल क्रेडिट का 50% होगा और ये अपना आपका कैरिकुलम ही ऐसे डिज़ाइन कर दिया है, आपकी क्रेडिट ही ऐसे असाइन कर दिए हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज ए स्टूडेंट आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितने क्रेडिट हैं, क्या है, वो यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया हुए हैं पहले से। ऐसे ही माइनर डिसिप्लिन है। माइनर डिसिप्लिन जैसे मेजर सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, ऐसे एक माइनर सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं। और माइनर में भी जब आपको डिग्री अवार्ड होगी तो देखिए एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, इफ़ अ स्टूडेंट परस्यूइंग एन इकोनॉमिक्स मेजर ऑब्टेन अ मिनिमम ऑफ 12 क्रेडिट फ्रॉम अ बंच ऑफ कोर्स इन स्टैटिस्टिक्स, तो स्टूडेंट को बीए डिग्री इकोनॉमिक्स में, ये मेजर है, विद माइनर स्टैटिस्टिक्स है, तो ऐसा मेंशन होगा। तो मेजर और माइनर में आपके सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल बीए में पहले आप 4 सब्जेक्ट पढ़ते थे, अभी भी आप 4 पढ़ेंगे, 3 मेजर सब्जेक्ट हो जाएगा, 1 माइनर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 4 पढ़ेंगे, अभी सब्जेक्ट और भी आ गए हैं। एबिलिटी एनहांसमेंट के नाम से, स्किल एनहांसमेंट के नाम से, वैल्यू एडिड कोर्सेज के नाम से भी बाकी सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस हुए हैं। एमडीसी भी इंट्रोड्यूस हुआ है, उसको हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, अभी फिर दोबारा से उसको समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है यूजी सर्टिफिकेट, यूजी डिप्लोमा या डिग्री। अभी एमडीयू ने मल्टीपल एंट्री एग्जिट के ऑप्शन के साथ में ये फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है। तो अगर कोई बच्चा किसी भी रीज़न से अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाता है, डिग्री कंटिन्यू नहीं कर पाता है और 1 साल कंप्लीट होने के बाद वो एग्जिट ऑप्शन चूज़ करता है, तो उसे यूजी सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी देती है। लेकिन इसके लिए उस स्टूडेंट के पास 48 क्रेडिट होने चाहिए, इंटर्नशिप के 4 क्रेडिट उसको करने होंगे, तभी उसको यूजी सर्टिफिकेट अवार्ड किया जाएगा। अगर वो स्टूडेंट दोबारा से डिग्री प्रोग्राम में री एंटर करना चाह रहा है, बिल्कुल कर सकता है। विद इन 3 ईयर वो ऐसा कर सकता है और ये डिग्री प्रोग्राम उसे विद इन 7 ईयर, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 7 ईयर में कंप्लीट करनी होगी। तो 1 साल के बाद आप स्टूडेंट छोड़ना चाहता है किसी रीज़न से, बिल्कुल यूजी सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाएगा। पहले ऐसा नहीं था। यूजी डिप्लोमा, अगर कोई स्टूडेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2nd ईयर एग्जिट ऑप्शन चूज़ करता है तो और 96 क्रेडिट वो ले लेता है, और इन केस ऑफ सिंगल मेजर जब लिखा हुआ है बच्चा, सिंगल मेजर की केस में है, सिंगल मेजर मतलब ऑनर्स के केस में क्रेडिट सामने है मेंशन है, तो उसे यूजी डिप्लोमा दिया जाएगा। 4 क्रेडिट उसे इंटर्नशिप के भी अर्न करने होंगे। साथ ही साथ वो भी अगर वो इन फ्यूचर वो चाहता है डिग्री कंप्लीट करना, वो री एंटर कर सकता है विद इन 3 ईयर, और अपनी डिग्री कंप्लीट करनी होगी उसे मैक्सिमम पीरियड ऑफ 7 ईयर में। तो ये हमने यूजी सर्टिफिकेट, यूजी डिप्लोमा के बारे में जाना, जो कि इस फ्रेमवर्क में इंट्रोड्यूस हुआ है। नाउ अब आती है 3 ईयर प्रोग्राम की बात, जो कि 3 ईयर यूजी डिग्री पहले भी हमें मिलती थी, अभी फिर मिलेगी। स्टूडेंट हु विश टू अंडरगो 3 ईयर यूजी डिग्री प्रोग्राम, तो वो 3 साल में अपना पढ़े और 132 क्रेडिट्स वो अर्न करे और मिनिमम क्रेडिट रिक्वायरमेंट वो सेटिस्फाई करे, तो उसे यूजी डिग्री मिल जाएगी। अब मिनिमम क्रेडिट रिक्वायरमेंट क्या है, ये टेबल 1 जो दी हुई है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। नाउ अभी नेक्स्ट आता है 4 ईयर यूजी डिग्री। अगर जो यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस की यूजी प्रोग्राम फॉर 4 ईयर,
जो कि नया आया और कहने लगे कि यूजी अभी जो डिग्री मिलेगी वो 4 साल में मिलेगी, ऐसा नहीं है। 3 साल में भी आपको बैचलर डिग्री जो पहले मिलती थी वो अभी भी मिल जाएगी, लेकिन ये एडिशन कर दिया है। अगर कोई स्टूडेंट 4th ईयर भी कंटिन्यू करना चाह रहा है तो उसको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, बैचलर डिग्री विद ऑनर्स उसका डिग्री पे मेंशन होगा। 4 साल में अगर वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कंप्लीट करता है तो उसको क्रेडिट लेने होंगे 180 क्रेडिट। इन केस ऑफ सिंगल मेजर, पहले ऑनर्स यूज़ करते थे हम, अभी उसको हम सिंगल मेजर बोलने लग गए हैं, उस केस में वो 184 क्रेडिट अर्न करेगा। अब नेक्स्ट आता है यूजी डिग्री। ऑनर्स के साथ तो आपको मिल जाएगी, लेकिन विद रिसर्च अगर कोई स्टूडेंट 6 सेमेस्टर के बाद चाह रहा है, 3 साल के बाद चाह रहा है कि वो रिसर्च में एंटर करना चाह रहा है, तो वो रिसर्च में जा सकता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि उसने 75% मार्क्स लिए हों पिछले 6 सेमेस्टर में, उसका एग्रीगेट बनता हो या इससे ज़्यादा हो तब, और वो रिसर्च में जाना चाहता हो, तभी वो इसके लिए कंटिन्यू कर सकता है। उसे एक रिसर्च प्रोजेक्ट करना होगा, डिसर्टेशन सबमिट करनी होगी, और अगर वो ऐसा करता है उसको टोटल क्रेडिट अर्न करने होंगे 180 क्रेडिट। इन केस ऑफ सिंगल मेजर 184 क्रेडिट। तो इस केस में उसे जो डिग्री अवार्ड होगी दैट इज़ यूजी डिग्री ऑनर्स विद रिसर्च। तो इस चीज़ का भी आपको एक बेनिफिट मिलने वाला है। ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री आपको 4 ईयर यूजी डिग्री प्रोग्राम में मिल जाएगी। बस कंडीशन आपको मैंने अभी क्लियर कर दी है, उस पर आप ध्यान देंगे, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। नाउ जैसे पहले ऑनर्स होता था वैसे ही यूजी डिग्री प्रोग्राम विद सिंगल मेजर है, अभी भी है। अभी ऑनर्स की बजाय हमने उसको सिंगल मेजर नाम दे दिया है। इसमें भी आपको कितने क्रेडिट अर्न करने होंगे, ये 3 ईयर प्रोग्राम हो सकता है, 4 ईयर प्रोग्राम यूजी प्रोग्राम हो सकता है। साथ ही साथ आपको क्रेडिट जो अर्न करने होंगे वो 184 क्रेडिट हैं, 3 साल के केस में वो 136 क्रेडिट हैं। तो ये आपको इनके सामने लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी यूजी प्रोग्राम आ गया है और मल्टी डिसिप्लिनरी यूजी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हो चुका है। जो इंटरडिसिप्लिनरी यूजी प्रोग्राम है, इसमें भी आप जो डिसिप्लिन मेजर सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसके साथ में कोर कोर्सेज के साथ में बाकी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हो, तो वो इंटरडिसिप्लिनरी यूजी प्रोग्राम हो जाता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ मल्टी डिसिप्लिनरी यूजी प्रोग्राम है, जो मेनली हम जनरली इंट्रोड्यूस हो रखा है कि बीए का बच्चा अगर एडमिशन ले रहा है तो वो साथ साथ बीए के सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहा है, कॉमर्स भी पढ़ रहा होगा, या साइंस वो पढ़ना चाहे तो साइंस भी पढ़ सकता है। तो ये चीज़ें आपकी यूजी प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस की गई हैं। इंटरडिसिप्लिनरी हो सकता है वो प्रोग्राम, या मल्टी डिसिप्लिनरी हो सकता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो 3 ईयर प्रोग्राम ये हो सकता है, ये 4 ईयर प्रोग्राम हो सकता है, विद ऑनर्स हो सकता है, ऑनर्स विद रिसर्च हो सकता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा। तो आपके सामने प्रोग्राम आए यूजी सर्टिफिकेट, यूजी डिप्लोमा, यूजी डिग्री विद ऑनर्स, ऑन यूजी डिग्री विद ऑनर्स एंड रिसर्च 4 ईयर प्रोग्राम, और यूजी प्रोग्राम जो आप पढ़ रहे हैं, मेजर माइनर जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, एमडीसी में जो पढ़ रहे हैं, वो या तो इंटरडिसिप्लिनरी होंगे या मल्टी डिसिप्लिनरी होंगे सब्जेक्ट। तो वो आप इट मीन्स प्रोग्राम स्ट्रक्चर हमने क्लियर किया अभी। नाउ अभी हम बात करेंगे टेबल 1 की, जो बार बार आ रही थी कि टेबल 1 की क्रेडिट आपको कैलकुलेट कैसे करने हैं या टेबल 1 में क्रेडिट कैसे समझाए हुए हैं, उसको ज़रा हम देखते हैं। आपके सामने एक टेबल है, इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश आपने करनी है। सबसे पहले जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर का है, जो सेकंड कॉलम है दैट इज़ कोर्स। आप इन टोटल अगर आप ध्यान से समझें, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये टेबल है जो आपको पूरा फ्रेमवर्क क्लियर कर देगी। सबसे पहली चीज़, आप मेजर कोर्स पढ़ रहे होते हो, अगर आप बीए में एडमिशन लिया है, मैं एग्जांपल बीए का ही दे रही हूँ फिलहाल। बीए में आप अगर एडमिशन ले रहे हैं, आप मेजर कोर्स पढ़ रहे हैं, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स भी उसे नाम दिया गया है, DSC बोलते हैं। आप मेजर कोर्स पढ़ रहे हैं, 3 मेजर कोर्स आप बीए में पढ़ रहे होते हैं। माइनर कोर्स एक आप माइनर पढ़ रहे होते हैं, फिर ये वोकेशनल कोर्स में कन्वर्ट हो जाता है बाकी आगे से आने वाले सेमेस्टर में। एक आप MDC पढ़ रहे होते हैं, एक सब्जेक्ट आप एबिलिटी एनहांसमेंट का पढ़ रहे हैं, एक आप SCC स्किल एनहांसमेंट कोर्स पढ़ रहे हैं, एक वैल्यू एडिड कोर्स आप पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ आप इंटर्नशिप भी कर रहे हैं। और अगर 3 साल के लिए है तो इंटर्नशिप तक आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर 4 ईयर यूजी प्रोग्राम की हम बात करें तो उसमें रिसर्च प्रोजेक्ट भी आपका आ जाता है 4 ईयर के केस में। तो 3 ईयर यूजी प्रोग्राम में आपने 3 मेजर सब्जेक्ट पढ़े, एक माइनर पढ़ा, एक मल्टी डिसिप्लिनरी पढ़ा, एक एबिलिटी एनहांसमेंट, एक स्किल एनहांसमेंट, एक
8 वैल्यू एडेड इंटर्नशिप के हैं। अभी इनको क्रेडिट कितने दिए गए हैं देखिए। अगर मेज़र की बात हम करें तो मेज़र हो या माइनर हो, क्रेडिट दिए गए हैं 4। मेजर सब्जेक्ट को 4 क्रेडिट हमने दिए, माइनर को भी हमने 4 क्रेडिट दिए, एक सब्जेक्ट को 4 दिए, तो कितने सब्जेक्ट हैं टोटल? 3 सब्जेक्ट हैं आपके। और ये 6 सेमेस्टर में आप पढ़ने वाले हो। अगर 3 ईयर यूजी प्रोग्राम की आप बात करें तो 6 सेमेस्टर में आप ये पढ़ोगे तो आपके पास 72 क्रेडिट का स्कोर हो जाता है, जिसमें से आपको 60 लेना ज़रूरी है। नाउ अभी मेजर के केस में समझ में आ गया। 3 मेजर सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, एक मेजर सब्जेक्ट को 4 क्रेडिट मिल रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 कीजिए, 3 सब्जेक्ट्स का आपका हो गया, मल्टीप्लाई बाय 6 कीजिए, 6 सेमेस्टर आप पढ़ रहे हैं, तो पूरे 3 साल में आपको मेजर कोर्स के लिए 72 क्रेडिट मिलते हैं। ऐसे ही माइनर की अगर हम बात करें, माइनर 1 पढ़ रहे हो आप, माइनर का कोर्स जो है वो आप कितने सेमेस्टर तक पढ़ोगे? देखिए ये भी आप 6 सेमेस्टर में ही पढ़ोगे। एक माइनर को भी 4 क्रेडिट हम दे रहे हैं, माइनर को 4 क्रेडिट दिए गए, मेजर को भी 4 क्रेडिट दिया गया। कितने सेमेस्टर आप पढ़ रहे हो? सब्जेक्ट कितना है जी? एक माइनर है आपके पास। और कितने सेमेस्टर पढ़ रहे हो आप 6 सेमेस्टर ये पढ़ रहे हो, तो आपका स्कोर हो जाता है 24। ठीक है। नाउ एमडीसी की अगर हम बात करें, एमडीसी भी आप एमडीसी को क्रेडिट दिए गए हैं 3 क्रेडिट दिए गए हैं। और एमडीसी भी आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हो, और कितने सेमेस्टर पढ़ना है? ये आपको 3 सेमेस्टर पढ़ना है, तो आपके पास 9 क्रेडिट इसके लिए हो जाते हैं 3 ईयर यूजी प्रोग्राम में। सेम एबिलिटी एनहांसमेंट की हम बात करें, एबिलिटी एनहांसमेंट में भी आपको क्रेडिट दिए गए हैं 2। एक सब्जेक्ट एबिलिटी एनहांसमेंट का है, और ये आप 4 सेमेस्टर तक पढ़ते हो, तो ये आपका 8 क्रेडिट हो जाता है। इसको समझने की कोशिश करना। मैं 3 ईयर यूजी प्रोग्राम की बात कर रही हूँ। ऐसे स्किल एनहांसमेंट की हम बात करें, स्किल एनहांसमेंट के लिए भी 3 क्रेडिट दिए गए। सब्जेक्ट आपका ये एक ही आप पढ़ते हो, साथ ही साथ ये कितने सेमेस्टर पढ़ना है? ये 3 सेमेस्टर आपने पढ़ना है, तो इस केस में आपके क्रेडिट हो जाते हैं 9। इंटर्नशिप के क्रेडिट आप वैल्यू एडेड कोर्स के आपके 2 क्रेडिट होते हैं। सब्जेक्ट आपके जो हैं वो एक है, एक सेमेस्टर के लिए एक है, वैसे तो वैल्यू एडेड में 3 कोर्स डाले हुए हैं, और ये 3 सेमेस्टर आप पढ़ते हो। हर सेमेस्टर में आप अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हो, लेकिन हर बारी एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मतलब एक सब्जेक्ट। एक बारी आपका ये कंप्यूटर हो सकता है, दूसरी बार ये एनवायरनमेंट हो सकता है, ऐसे डिजिटल लर्निंग हो सकता है। तो आपको 2 क्रेडिट दिए जाएंगे, 3 सेमेस्टर तक आपको ये पढ़ना है, तो 6 क्रेडिट 3 ईयर यूजी में आपको वैल्यू एडेड के अर्न करने होंगे। साथ ही साथ इंटर्नशिप के 4 क्रेडिट आपको मिलेंगे। तो ऐसा करके आप समझ पा रहे हैं 72, 24, 9, 8, 9, 6 एंड 4, ये क्रेडिट का टोटल आपका 132 हो जाता है। तो एक बार फिर दोबारा से हम कोशिश करते हैं समझने की। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आप 72 क्रेडिट, इसमें आपको टेबल क्लियर हो गई होगी। नाउ सबसे पहले हम बात करें 72 क्रेडिट, पहले सब्जेक्ट्स के लिए डिसिप्लिन स्पेसिफिक मेजर कोर्स के लिए 72 क्रेडिट आपको लेने हैं, आपको मिलेंगे, जिसमें से आपको 60 लेने हैं। माइनर कोर्स के लिए भी आपके पास वही एक सब्जेक्ट है, 4 क्रेडिट है, तो आपके पास 24 हो गया माइनर कोर्स के क्रेडिट टोटली 3 साल के लिए। एमडीसी के लिए आपके 9 का स्कोर बनता है, क्रेडिट बनता है, क्योंकि 3 सेमेस्टर तक आप ये पढ़ते हो। साथ ही साथ ये एक सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, और ये एक माइनर को 3 क्रेडिट दिए गए हैं, तो 3 क्रेडिट के हिसाब से माइनर कह रही हूँ, मेजर को 3 नहीं, माइनर को 4 दिए गए हैं, मेजर को 4 दिए गए हैं, लेकिन एमडीसी केस में ये क्रेडिट 3 हो जाते हैं। तो 3 क्रेडिट हैं, 3 सेमेस्टर में आप पढ़ोगे तो 9 आपके स्कोर हो जाता है। एबिलिटी एनहांसमेंट का भी सेम ऐसे ही 2 क्रेडिट 4 सेमेस्टर में आप ये पढ़ रहे हो, तो आपके 8 क्रेडिट हो जाते हैं। स्किल एनहांसमेंट के लिए 3 क्रेडिट दिए गए हैं, 3 सेमेस्टर तक आप ये पढ़ते हो, तो आपका जो स्कोर है वो 9 हो जाता है। वैल्यू एडिड के केस में क्रेडिट दिए गए हैं 2, और ये आप 3 सेमेस्टर तक पढ़ने वाले हो, तो इसलिए आपके जो क्रेडिट हैं वो 6 हो जाते हैं। तो ये टेबल मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। कितने मेजर सब्जेक्ट आप पढ़ोगे? 3 मेजर सब्जेक्ट पढ़ोगे, एक माइनर पढ़ोगे, एक एमडीसी पढ़ोगे, एक एबिलिटी एनहांसमेंट, एक स्किल एनहांसमेंट, वैल्यू एडिड। इंटर्नशिप आप करोगे, अगर 4 ईयर में आप जाते हो तो 12 क्रेडिट आपको रिसर्च प्रोजेक्ट के अर्न करने होंगे।
3 ईयर सिमिलरली 4 ईयर यूजी प्रोग्राम का आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 ईयर यूजी प्रोग्राम के लिए भी सेम यही चीज़, आपके कितने मेजर सब्जेक्ट हैं, साथ ही साथ कितने सेमेस्टर तक आप पढ़ने वाले हो, एक सब्जेक्ट को कितना क्रेडिट दिया गया है, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, वो आपके पास आ जाएगा। सेम यही माइनर के लिए, माइनर के आपके कितने सेमेस्टर माइनर के लिए क्रेडिट है 4, कितने सेमेस्टर पढ़ोगे, अभी ये 8 सेमेस्टर तक पढ़ोगे ना माइनर, तो 32 हो गया। बाकी स्कोर आपका सिमिलर टू एमडीसी का वही आप 3 सेमेस्टर पढ़ोगे, एईसी आप वही आप 4 सेमेस्टर पढ़ोगे, स्किल एनहांसमेंट भी 3 सेमेस्टर पढ़ोगे, वैल्यू एडेड 3 सेमेस्टर पढ़ोगे, इंटर्नशिप आपको करनी ही है, और रिसर्च प्रोजेक्ट के आपके 4 ईयर में ऐड हो ही जाएंगे। तो ऐसे आपके 180 क्रेडिट बनते हैं। 3 ईयर के लिए ये क्रेडिट 132 होते हैं। ये है आपका यूजी प्रोग्राम, मल्टी डिसिप्लिनरी हो या इंटरडिसिप्लिनरी हो, जो जनरली हम एडमिशन ले रहे हैं और जो हम पढ़ रहे हैं फ़िलहाल। नाउ अभी सिंगल मेजर के केस में क्या है, जब आप ऑनर्स कर रहे होते हैं तो सिंगल मेजर का वो केस हो जाता है। इसमें भी आपके क्रेडिट ऐसे ही कैलकुलेट होते हैं, और क्रेडिट कैलकुलेशन के बाद आपका टोटल बनता है 136। क्रेडिट कैलकुलेशन मैंने अभी समझाई आपको। मेजर कोर्स 4 क्रेडिट, एक का 3 आपके सब्जेक्ट हैं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 6 सेमेस्टर आप पढ़ रहे हो तो उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका वही चीज़ 4 क्रेडिट आपको मिल रहे हैं। साथ ही साथ जब हम सिंगल मेजर की बात कर रहे हैं, 4 क्रेडिट मिल रहे हैं, 3 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ये कितने सेमेस्टर आप पढ़ रहे हो, ये आप 6 सेमेस्टर पढ़ रहे हो, तो आपका 72 स्कोर हो जाता है। सिमिलरली ऐसे ही आप 3 ईयर यूजी प्रोग्राम की बात करें तो माइनर के लिए भी क्रेडिट आपको 4 क्रेडिट मिलते हैं। एक सब्जेक्ट आप माइनर का पढ़ रहे होते हो, 6 सेमेस्टर में ये पढ़ोगे तो आपका 24 स्कोर हो जाता है। सिमिलरली ये चीज़ें आप कर सकते हो कैलकुलेट। यूजी कई बार क्या होता है, आप शुरू में ही एडमिशन ले लेते हैं ऑनर्स में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार हमें लगता है सेकंड सेमेस्टर के एंड आते आते कि हमें तो इसमें ऑनर्स कर लेना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमें यूनिवर्सिटी ने दी है, स्टूडेंट्स को दी है कि आप आफ्टर सेकंड सेमेस्टर एक ऑनर्स में जा सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, उसे सिंगल मेजर बोला जाएगा आफ्टर सेकेंड सेम। इसके लिए जो स्कोर आपके होंगे ये स्क्रीन पर सामने हैं, वो आप देख सकते हैं स्कोर जो कैलकुलेट होंगे। और अगर फर्स्ट सेमेस्टर में जो क्रेडिट आपने अर्न किए हैं ना 16, ये आपके यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। इसमें ऑनर्स स्टूडेंट नॉट अंडरटेकिंग रिसर्च शैल हैव 2-3 कोर्स उसके रहेंगे, 12 क्रेडिट रहेंगे रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए। क्रेडिट आपको सिंगल मेजर के केस में 12 जो हैं, ये देखिए इस टेबल को एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी ये तो हो गया टेबल 1 जो कि ओवरऑल आपको ओवरव्यू देता है, चाहे वो यूजी प्रोग्राम सिंगल मेजर हो, चाहे इंटरडिसिप्लिनरी हो, चाहे मल्टीडिसिप्लिनरी हो, तो उसकी कैलकुलेशन दी हुई है। ये टोटल क्रेडिट नीचे दिए हुए हैं, इसको आप देख सकते हैं। 4 ईयर के लिए कितना क्रेडिट चाहिए, 3 ईयर के लिए कितना क्रेडिट चाहिए, किस प्रोग्राम के लिए कितना क्रेडिट चाहिए, वो सभी मेंशन है। और यूनिवर्सिटी ने यूजीसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है क्रेडिट्स की, टोटली में से इतने आपको लेने होंगे। नाउ अभी इस जो ये अलग अलग प्रोग्राम्स हैं इसके बारे में डिटेल में यहाँ पर टेबल हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्रेडिट स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश की है। मल्टी डिसिप्लिनरी विद ऑनर्स है, 1 मेजर डिसिप्लिन है। यहाँ पर आप मेनली जो समझेंगे वो समझेंगे, सेमेस्टर दिया हुआ है पहले। फर्स्ट सेमेस्टर में आप क्या क्या पढ़ोगे, डीएससी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मेजर सब्जेक्ट जो मैंने कहा कि 3 मेजर सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, डीएससी 1, A1, B1, C1, 3 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट को 4 क्रेडिट, तो 3 के लिए कितना हो गया, 4 3 12 हो गया। ऐसे ही माइनर के केस में जो फर्स्ट सेमेस्टर में क्रेडिट आपको जो लेने हैं ना, फर्स्ट सेमेस्टर में क्रेडिट आपको लेने 24। अब ये 24 क्रेडिट कैसे हुआ, 3 तो आपके मेजर हो गए, एक माइनर हो गया, माइनर की क्रेडिट 4 हो गए, साथ ही एक आपका स्किल एनहांसमेंट कोर्स हो गया, स्किल एनहांसमेंट के लिए 3 क्रेडिट हैं, और एक एमडीसी के लिए 3 क्रेडिट आपको मिलेंगे, एबिलिटी एनहांसमेंट के लिए 2 क्रेडिट मिलेंगे। तो ऐसे कर करके आपका फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 24 क्रेडिट हो जाते हैं। जो फर्स्ट टेबल में टोटल क्रेडिट बताए हुए हैं उनको यहाँ डिवाइड करके समझा दिया है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन टेबल्स का डिटेल में समझने के लिए, दोबारा से क्लियर करने के लिए। ऐसे ही सेकंड सेमेस्टर की अगर हम बात करें, सेकंड सेमेस्टर में भी वही 3 मेजर आप पढ़ रहे हो, हर मेजर को हम 4 क्रेडिट दे रहे हैं। एवरी मेजर, ईच एंड एवरी मेजर हैज़ 4 क्रेडिट।
साथ ही साथ स्किल एनहांसमेंट का आप कोर्स पढ़ रहे हो, 3 क्रेडिट मिल रहे हैं। साथ ही साथ आप MDC भी पढ़ रहे हो, उसमें आपको 3 क्रेडिट मिल रहे हैं, सब्जेक्ट एक ही है। एबिलिटी एनहांसमेंट भी पढ़ रहे हो, उसके एबिलिटी के लिए 2 क्रेडिट दिए गए हैं। वैल्यू एडिड कोर्स पढ़ रहे हो 1 और 2, तो उसके लिए 2-2 क्रेडिट हो गए हैं। हालांकि कई बार ये जो वैल्यू एडिड कोर्स हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले सेमेस्टर में पढ़ लें, फिर दूसरे सेमेस्टर में पढ़ें। पूरे साल 1 ईयर में आपको 2 वैल्यू एडिड कोर्स पढ़ने होंगे। उसके लिए आपके 4 क्रेडिट टोटल हैं, 2 और 2, क्योंकि एक फॉर एग्जांपल डिजिटल लर्निंग आप एक बार पढ़ रहे हो, एक बार आप एनवायरनमेंट पढ़ रहे हो, तो ये आपके 2 क्रेडिट ईच मिलेंगे। 24 क्रेडिट आपका यहाँ पर भी स्कोर हो जाता है। और अगर जैसे हमने कहा कि एक स्टूडेंट एग्जिट करना चाहे आफ्टर 1 ईयर, तो उसको कितने क्रेडिट लेने होंगे? 24 + 24 दैट बिकम्स 48 क्रेडिट, प्लस में 4 क्रेडिट उसको इंटर्नशिप के भी लेने होंगे, तो 52 क्रेडिट उसके हो गए। तो 52 क्रेडिट उसको लेने होंगे UG सर्टिफिकेट के लिए। सिमिलरली 3rd सेम में आप क्या क्या पढ़ते हैं? वही आपके डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स हो जाते हैं, मेजर कोर्स हो जाते हैं, साथ ही साथ माइनर हो जाता है, वही SCC, वही MDC, AEC क्रेडिट उनके आगे मेंशन है। तो इस केस में भी आपके कैलकुलेशन क्रेडिट की समझाई हुई है, 24 क्रेडिट हो गए। ऐसे ही आपका 4th सेम में भी जब आप आते हो तो आप MIC वोकेशनल में कन्वर्ट हो जाता है, और आपके माइनर का और मेजर का जो क्रेडिट है वो 4 है। AEC हुआ, MDC हुआ, SCC हुआ, उसके क्रेडिट आपके 3 हैं। AEC के 2 हैं, बल्कि वैल्यू एडिड के भी 2 क्रेडिट हैं। तो ये ऐसे कैलकुलेशन हो जाती है। अब जो बच्चा आफ्टर 2nd ईयर ड्रॉप करना चाहता है, छोड़ना चाहता है, तो उसको 96 क्रेडिट अर्न करने होंगे, साथ ही साथ उसे 4 क्रेडिट इंटर्नशिप के भी। तो ये आप यहाँ पे समझाया हुआ है। 5th सेमेस्टर में, 6th सेमेस्टर में वही सेम चीज़, मेजर सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, माइनर आप पढ़ रहे हो, इंटर्नशिप भी आप कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर जब 4th और 5th सेमेस्टर में आप आते हो, तो आपका वैल्यू एडिड नहीं है, वैल्यू एडिड आपका 5th सेमेस्टर में नहीं होगा। साथ ही एबिलिटी एनहांसमेंट नहीं है, आपका स्किल एनहांसमेंट भी इसमें नहीं दिया हुआ है। तो MDC भी आपका ख़त्म हो जाता है। तो आपके मेन सब्जेक्ट जो हैं बचते हैं, मेजर और माइनर बचते हैं। साथ ही साथ माइनर को वोकेशनल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, कॉमर्स के केस में स्पेशली, और इंटर्नशिप के स्कोर आपके हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि मेजर, माइनर और इंटर्नशिप का रोल रहता है 4th सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर के बाद 5th और 6th सेमेस्टर में। नाउ 3 साल में आपका ये हो गया कोर्स, इतने क्रेडिट आपने अर्न कर लिए, 132 क्रेडिट आपने अर्न करने हैं। नाउ अब बात आती है, कोई बच्चा 4 ईयर UG प्रोग्राम में एडमिशन ले रहा है, वो चाहता है मेरे को ऑनर्स के साथ डिग्री मिले, ऑनर्स विद रिसर्च के साथ मिले, तो उस केस में आपको 7th और 8th सेमेस्टर में आप जाना है। आपके यहाँ पर वही सेम मेजर कोर्स आ जाएंगे, माइनर कोर्स हो जाएंगे। अब मेजर कोर्स जो होंगे, यहाँ पर मेजर कोर्स बढ़ जाते हैं, साथ ही साथ स्किल एनहांसमेंट कोर्स आ जाता है, MIC तो है ही, और इंटर्नशिप, इनमें से आपके पास ऑप्शन होती है। ऐसे ही 8th सेमेस्टर में भी यही है कि मेजर कोर्स आपके बढ़ जाते हैं, साथ ही साथ आपके पास SEC, MIC और इंटर्नशिप में ऑप्शन होती है। तो इस प्रकार आप जब स्कोर कैलकुलेट करते हैं तो आप पाते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट के भी यहाँ क्रेडिट मिलते हैं, तो आपका स्कोर यहाँ पर क्रेडिट्स का 180 हो जाता है। ये मैंने कोशिश की है थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की। आप टेबल का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको ध्यान से समझिए। सब्जेक्ट के आगे मेंशन है क्रेडिट, और इन क्रेडिट का टोटल जैसे ही आप करेंगे तो लास्ट में टोटल क्रेडिट आपके पास कॉलम में दिया हुआ है, वो आपका टैली हो जाएगा। नीचे भी यहाँ समझाने की कोशिश की है SCC का मतलब क्या है, ये इसको कैसे कैलकुलेट किया है। आई होप आपको ये क्लियर हो जाएगा। अभी ऐसे ही टेबल 3 है बच्चा, मैंने टेबल 1 आपको एक्सप्लेन कर दी, टेबल 2 आपको एक्सप्लेन कर दी है। सिमिलरली आपके पास टेबल 3 आती है, टेबल 3 का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें भी स्कोर ऐसे से कैलकुलेट किया हुआ है। सिंगल मेजर के केस में आपको जो स्कोर है ना वो 184 होता है, तो वो कैसे होता है इसको समझाने की यहाँ कोशिश की गई है। सेम वही सेमेस्टर वाइज आपके कोर्सेज, मेजर कोर्स, इसी प्रकार माइनर कोर्स, फिर आपके मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स, एबिलिटी एनहांसमेंट, डेजर्टेशन तो आपका यहाँ पर जाके आती है, और वैल्यू एडिड कोर्स, देन टोटल क्रेडिट यहाँ पर। तो सिंगल मेजर के केस में आप क्रेडिट जब कैलकुलेट करते हैं तो पाएंगे कि ये क्रेडिट तो 22 है, जो पहले अभी 24 हम
पढ़ के आए हैं पीछे। तो टेबल 3 इज़ क्रेडिट स्ट्रक्चर फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सिंगल मेजर के केस में ये है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे ही टेबल 1 मैंने जो समझाई, टेबल 2 आपको समझाई, वैसे ही आप इस टेबल को भी समझ सकते हैं। आप किस सब्जेक्ट में एडमिशन ले रहे हैं, कैसे किस प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं, उसके बेस पर आप अपने क्रेडिट कैलकुलेट कर लीजिएगा। आई होप ये हेल्पफुल रहेगी ये आपके लिए। इसके बाद हम ये टेबल 3 का है। इसके बाद हम टेबल 4 पर आते हैं। टेबल 4 भी सिमिलरली जैसे टेबल 3 है वैसे टेबल 4 है। टेबल 4 में भी वही सेमेस्टर, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, माइनर, एमडीसी, एबिलिटी एनहांसमेंट, डेजर्टेशन के मार्क्स हैं 4 ईयर प्रोग्राम के लिए, वैल्यू एडिड कोर्स और फिर टोटल क्रेडिट आपका सिंगल मेजर के केस में। ये कब? जब आप सिंगल मेजर ऑप्ट करते हैं सेकेंड सेमेस्टर के बाद। मल्टी डिसिप्लिनरी आपने प्रोग्राम में एडमिशन लिया था, लेकिन सिंगल मेजर के बाद आप सिंगल मेजर ऑप्ट कर लेते हैं सेकंड सेम के बाद, तो आपकी क्रेडिट की जो कैलकुलेशन है वो समझाई हुई है, उसको आप देख सकते हैं। आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि आपको किस सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, कब कब आप माइनर पढ़ रहे होंगे, कब आप स्किल एनहांसमेंट पढ़ रहे होंगे, कब आप इंटर्नशिप का देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये इसका भी टेबल आप क्लियर कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी। साथ ही साथ अभी हम टेबल 5 की बात करें, ये इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम की टेबल है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दैट इज टेबल 5। सिमिलरली सेमेस्टर, सब्जेक्ट, माइनर मेजर के, एमडीसी का, एबिलिटी एनहांसमेंट का, डेजर्टेशन का, वैल्यू एडिड का और फिर टोटल क्रेडिट आपके पास आ जाएंगे। तो ये भी ऐसे ही है, आप समझ लीजिएगा। नाउ अभी जो हमें मेन जो ये टेबल 1 बताई गई है, जितनी भी टेबल 1 से लेके 5 तक हैं, उसकी कुछ इसमें एब्रीविएशन दे रखी हैं। डीएससी का मतलब क्या है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डीएससी का मतलब डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स या मेजर कोर्स होता है। माइनर कोर्स में क्या क्या इंक्लूड है, कितने क्रेडिट मिनिमम होंगे, एमडीसी में क्या क्या है। ये अच्छा एक चीज़ और है, जो एमडीसी आप पढ़ रहे हो ना, वो एमडीसी आपका आपके नॉर्मल मेजर और माइनर से अलग सब्जेक्ट होता है। ये वो सब्जेक्ट आपने ऑप्ट करना होता है जो आपने मेजर में भी ऑप्ट नहीं किया है, माइनर में भी ऑप्ट नहीं किया है और 12th में भी नहीं पढ़ा है, मतलब अभी तक आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है, तो वो एमडीसी में होता है। इसलिए इसका जो सिलेबस है वो इंट्रोडक्टरी लेवल का सिलेबस होता है। एमडीसी आप 3 सेमेस्टर पढ़ते हो, तो तीनों ही सेमेस्टर में आप इंट्रोडक्टरी लेवल का सिलेबस पढ़ रहे होते हो सकता है आर्ट का बच्चा कॉमर्स एमडीसी में पढ़ रहा हो या साइंस एमडीसी में पढ़ रहा हो, तो जो भी उनका सब्जेक्ट का सिलेबस होगा वो इंट्रोडक्टरी लेवल का होगा। एबिलिटी एनहांसमेंट में आप स्किल एनहांसमेंट से अलग पढ़ रहे होते हो। एबिलिटी एनहांसमेंट में आप लैंग्वेज पर फोकस करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल पर फोकस करते हैं, इसलिए यूनिवर्सिटी ने इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत को इसमें डाला हुआ है, लैंग्वेज को। ठीक है, ये आप अलग अलग सेमेस्टर में पढ़ रहे होते हो। एक बार आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, नेक्स्ट सेमेस्टर में आप हिंदी पढ़ रहे हो, नेक्स्ट में आप संस्कृत देख रहे हो, वो सब। स्किल एनहांसमेंट की अगर हम बात करें, स्किल एनहांसमेंट आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स को एनहांस करने के लिए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को एनहांस करने के लिए डाला गया है। समर इंटर्नशिप की अगर हम बात करें, समर इंटर्नशिप आपको टोटली 120 घंटे की इंटर्नशिप लेनी है। एक क्रेडिट आपका 30 आवर्स, अगर आप एंगेज रहते हैं कहीं तो आपको 1 क्रेडिट मिलेगा और आपको इंटर्नशिप पे 4 क्रेडिट लेने हैं। इसका मतलब आपको 120 आवर्स की इंटर्नशिप कहीं ना कहीं करनी है। ये आप लोकल इंडस्ट्री में जाकर कर सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, कहीं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जाकर काम सीख सकते हैं, किसी आर्टिस्ट या क्राफ्ट पर्सन के पास जाकर सीख सकते हैं। ड्यूरिंग समर वेकेशन आपको कुछ ना कुछ करना है और अपने ये क्रेडिट अर्न करने हैं। ये जो समर इंटर्नशिप है ये सेकेंड सेमेस्टर के बाद और 4th सेमेस्टर के बाद आपको करनी है और इनका जो स्कोर काउंट होता है वो 5th सेमेस्टर में काउंट होता है। आफ्टर 5th सेमेस्टर ही इसको काउंट करते हैं हम। फिर रिसर्च प्रोजेक्ट की बात हम करेंगे। ये यूजी डिग्री ऑनर्स विद रिसर्च अगर करनी है, ये 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम में आपको रहेगा। वैल्यू एडिड कोर्स, सभी यूजी स्टूडेंट्स को वैल्यू एडिड कोर्स करने हैं, 3 वैल्यू एडिड कोर्स करने होते हैं। ये एमडीयू ने ऑप्शन दी हुई है, उनमें से आपको करना है। साथ ही साथ 16 क्रेडिट यहाँ पर है ऑनर्स के लिए, या हम कहें फॉर स्टूडेंट हु चूज टू परस्यू सिंगल मेजर। ऑनर्स के केस में 16 क्रेडिट जो फर्स्ट ईयर में आपने अर्न किए थे 2 सब्जेक्ट्स में, उसको यहाँ कंबाइन कर दिया जाता है। डीएससी, अब ये एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, जो आपका सिलेबस रहता है मेजर और माइनर का, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स का और माइनर का, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में जो सिलेबस आपका रहेगा वो फाउंडेशन लेवल का सिलेबस रहेगा, इंट्रोडक्टरी लेवल का सिलेबस है। जो आप 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे, जो आप 3rd सेमेस्टर में पढ़ेंगे, वो जो सिलेबस है आपका
वो इंटरमीडिएट लेवल का सिलेबस रहता है, डिफ़िकल्टी लेवल आपका थोड़ा बढ़ जाता है। और जब आप फर्स्ट ईयर में आपने बेसिक किया 2 सेमेस्टर में, फिर आपने थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल की डिफ़िकल्टी लेवल का किया। फिर जब आप फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर में पहुंचते हैं तो आपका वो डिफ़िकल्टी लेवल, वो सिलेबस का जो कोर्स है वो हायर लेवल का हो जाता है, कोर्स के कंटेंट आपके हायर लेवल के हो जाते हैं। तो यहाँ कंटेंट और डिफ़िकल्टी की मैं बात करूँ तो फाउंडेशन, देन इंटरमीडिएट, देन हायर लेवल कोर्स आपके आते हैं। और जब आप सेवन्थ और एट्थ सेमेस्टर में जब 4 ईयर यूजी प्रोग्राम में आप एडमिशन ले रहे हैं, उस केस में आपका जो वो कोर्स है वो एडवांस लेवल का कोर्स ऑफर होता है। मतलब आपका जो सिलेबस रहेगा, जो आपका कंटेंट रहेगा, वो एडवांस लेवल का हो जाएगा। और यहाँ पर ये बात भी ध्यान देने वाली है, जितने भी क्रेडिट हैं, जैसे पहले आपके लेक्चर लगते थे, आपको 1 क्रेडिट अर्न करने के लिए 1 घंटे की क्लास लेनी है। वीक में आपके जो सब्जेक्ट की क्लासेस लगेंगी, अगर मेजर के लिए 4 क्रेडिट हैं, एक मेजर सब्जेक्ट के लिए 4 क्रेडिट अलॉट हुए हैं, तो 4 घंटे की क्लास आपकी वीक में लगेगी। लेक्चर्स होते हैं आपके, पहले भी होते थे लेक्चर्स, ट्यूटोरियल, प्रैक्टिकल वैसे ही चलेगा। इंटर्नशिप आपका नया हो गया है। साथ ही साथ आपके जो क्लासेस हैं, क्रेडिट्स के हिसाब से आपके आवर्स हमने बांट दिए इस फ्रेमवर्क में। MDU ने फ्रेमवर्क में क्या कहा कि आपके 4 क्रेडिट, तो वीक में 4 घंटे की क्लासेस। अगर आपके एक सब्जेक्ट के क्रेडिट 3 हैं, जैसे कि हम MDC की बात करें, स्किल एनहांसमेंट की बात करें, अगर आपके वहाँ 3 क्रेडिट हैं तो 3 घंटे की क्लास वीक में लगेगी। अगर एबिलिटी एनहांसमेंट की बात करें, 2 क्रेडिट हैं तो 2 घंटे की क्लास वीक में उसकी लगेगी। तो ऐसे आपका टाइम टेबल भी इस हिसाब से प्लान होगा, कॉलेजेस में किया जाएगा। सो मुझे लगता है कि आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो गई हैं आज। इसको दोबारा से आप देखिएगा, इन टेबल का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इस डॉक्यूमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज़ वीडियो।